फरमाते हैं कि पारहाए सुहुफ गुन चहाए कुदस अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। तो माशाअल्लाह रहमत आलम कमेटी को सादात की सरपरस्ती में हासिल है। इंशाअल्लाह कोई इस कमेटी को देर नहीं कर सकता। नबी की गुलामी का दावा करके नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल का फमार अपनी निगाहों में बताकर ये आगे बढ़ते जाएंगे। ताइब गैबी इनकी मदद करती जाए। जरूरी है कि इस कमेटी के हाथ आप भी मजबूत करें, जो इस तरह के इजलास करा के सही मानों में लोगों तक हक की आवाज पहुंचाने का असबाब मुहैया करती है। वो किताब कितनी मुकद्दस किताब है। और सुनो, इसी रात में वो किताब उतरी ना, बोलो, इसी रात में लैलतुल क़द्र में। इतनी मुकद्दस किताब है, इतनी शानदार किताब है। पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा पढ़ने में बैठे, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। न जाने कौन की शक्ल में कितना क्वालिफाई है मैं नहीं जानता, लेकिन समझ रहा हूं कि हैदराबाद में पढ़े लिखे समझदारों के बीच में बोल रहा हूं। जहां तक किताबों का मतलब है, लिखने का, किताबों के लिखने का मतलब है, तो जनाब आली किताब का कोई भी मुसन्निफ, किताब का कोई भी लिखने वाला, कोई भी राइटर लेखक जब किताब को लिखता है, ध्यान रखिएगा, तो किताब के शुरू में या आखिर में या कहीं भी इस बात पर एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है कि मैंने अपनी जानकारी और दानिश के मुताबिक सही सही बातें लिखने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कमी नजर आए तो बताना। ऐसा होता नहीं होता, ताकि अगले एडिशन में हम उसकी इस्लाह कर लें, ताकि अगले एडिशन में हम उसको सही कर लें। अरे खुश नसीब हो कि रहमत आलम के वसीले से तुम्हें वो किताब मिली कि जिस किताब के भेजने वाले ने किसी कमी का एतराफ तो अपनी जगह पर बल्कि चैलेंज कर दिया। जालिकल किताबों ला रैब फीह, ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें कोई शक नहीं। इसका खुला हुआ मतलब यही ना हुआ कि जो कुछ इस किताब में लिखा है किसी मजमून में कोई शक नहीं, किसी मजमून में कोई शुबा नहीं। जो बातें इस किताब में लिखी हुई है, अगर इस किताब में है जनाब आली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, तो नबी के रहमतुल लिल आलमीन होने में कोई, यही ना मतलब है। अगर इस किताब में लिखा वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फी सबीलिल्लाहि अमवात, तो करबला वालों के जिंदा होने में कोई, अगर इस किताब में लिखा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो अल्लाह वालों के बेखौफ और बेगम होने में कोई शक नहीं। अगर इस किताब में लिखा है वो बिलवालिदैन ihसाना, तो माँ बाप के वाजिबुल एहतराम होने में कोई शक नहीं। अगर इस किताब में लिखा जाकुम मिनल्लाहि नूर, तो नबी के नूर होने में कोई शक नहीं है। और अगर इस किताब में लिखा है नबी करीम के बारे में खातमुन नबीयीन, तो नबी के आखिरी नबी होने में कोई शक नहीं। और इस किताब में जिसको मोमिन लिखा उसके मोमिन होने में, इस किताब में जिसको काफिर लिखा उसके काफिर होने में क्या है, और इस किताब में जिसको हरामी लिखा उसके हरामी होने में। माफ कीजिएगा, हम गाली नहीं दे रहे, कुरान की बात बता रहे। एक हरामी था, इंटरनेशनल हरामी, वर्ल्ड का मुस्तनद हरामी। इतना बड़ा मुस्तनद हरामी नहीं मिलेगा आपको जिसने नबी को दीवाना कहा था। तो माज़अल्लाह, जिसने नबी को मजनू कहा था, अल्लाह ने फरमाया कि नबी वो कह तो गया लेकिन हकीकत में वो अपने बाप का नहीं है। कुरान पढ़ो ना, वो तुल्लिन बाता सालिका सलीम, तमाम वजूब किनवार उसी में ये भी बता दिया कि ओरिजिनल नहीं है। सुन करके घबरा गया, आज मोहम्मद ने मुझे हरामी कर दिया। वो कैसे भागा भागा के अपनी माँ के पास गया और फौरन उठा करके सीने पे चढ़ बैठा, खंजर लेके तैयार हो गया। बोल, आज मोहम्मद ने मुझे हरामी का, ये बात कहां तक सही है? उसकी माँ ने कहा बेटे हम उन्हें माने या न माने, लेकिन वो जो कहते सही कहते। मैं कुरान की बात बता रहा, जो कहते हैं सही कहते हैं। अच्छा, अगर उन्होंने ना भी कहा होता तो जो बेटा अपनी माँ के सीने पे चाकू लेके सवार हो जाए तो इसे भी हरामी पना। हालत से किसी दलील की जरूरत नहीं है।
कि उसके कदमों के नीचे, बोलो, उसके कदमों के नीचे जन्नत है। दारुल शाह आलम अहमदाबाद मौजूद है। अहमदाबाद में हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली और बुजुर्ग गुजरे, उनका मदार पुरनमार भी है अहमदाबाद में। उनके एक खलीफा ने इंतकाल में वसीयत किया था, जब इंतकाल होने लगा वसीयत किया, देखो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे जन्नत में दफन करना। कहा? मुरीद लोग हाँ करने में बहुत आगे हैं। फौरन का जी पीर साहब बेशक बेशक बेशक। लेकिन जब इंतकाल हो गया उन्होंने बंद कर लिया, तब इनकी बत्ती जली। अब खोजो जन्नत, अब तलाशो जन्नत। जल्दी से जल्दी में तुम सबने हाँ कर लिया, तब कहाँ मिले अहमदाबाद में जन्नत? लाशा रखा, कई रोज से हैरान और परेशान, क्या करे कैसे क्या करे। लोगों ने कहा दफन कर दो, कहा लेकिन दफन कहाँ करे, कहाँ मिले अहमदाबाद में जन्नत? बहुत हैरान हो गया, परेशान हो गया। लाशा रखा, कहने लगे पीर साहब हम लोग अकीदत में अंधे थे, लेकिन आपको ऐसा फंसाना नहीं चाहिए। हमने जल्दी से हाथ तो कर दिया, लेकिन अब कहाँ पाए जन्नत, तो कहाँ आपको दफन करे? लाशा रखा रहेगा, अब रखा रहेगा, न जन्नत मिलेगी ना आप दफन होंगी। कई रोज का मामला गुजरा है, अल्लाह वाले का गदुरा देखा कि एक लाशा रखा, कुछ लोग अकीदत से बैठे हुए, कहा क्या मामला है? कहा मामला है कि मेरे पीर साहब का इंतकाल होगा। का इंतकाल हो गया तो दफन करो, इसमें ताखिर करना मुनासिब नहीं है। कहा लेकिन हजरत कहाँ दफन करे? कहा दुनिया कहाँ दफन होती है, वही इनको भी दफन करे। कहा नहीं पीर साहब की वसीयत थी मुझे जन्नत में दफन करना, तो अहमदाबाद में जन्नत कहाँ मिले? गोया ये दावा किया कि नबी आ सकता, नबी आ सकता, नबी आ सकता है, तब तक कादियान में खड़ा हुआ, कहा कब तक आ सकता, मैं तो आ गया। माज़अल्लाह जो थ्योरी बनाई गई देवबंद में, उसे कादियान वाले ने कैच कर लिया। कहा तुम फार्मूला बना, तो हम ये देखो तैयार हो गए। वक्त मिलेगा तो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह को बचने की तौफीक अता फरमाए। कभी कभी बड़ी बदीही बातों पर लोग कहते हैं कि बहस कीजिए, बहस की चीज हो तो बहस की जाए। अब ये बहस की जाए कि ये रात है, बोलो। अब आप कहिए अगर कब आपसे बहस करेंगे रात में दिन है, तो मैं कहूंगा अल्लाह आपको अकल दे, हम बहस नहीं कर पाएंगे। ये बहस होगी? झूठ बहस करे कि हम सोचे, अंधेरा कहे कि हम उजाला है, ये बात होगी? एक जगह झगड़ा कर रहे थे दो ग्रुप के लोग, कुछ लोग कह रहे थे कि माशर में नबी गुनहगारों को बख्शवाएंगे, तो दूसरा तबका कहने लगा कहा नहीं बख्शवाएंगे। कुछ लोग कहें बख्शवाएंगे, कुछ लोग कहें नहीं बख्शवाएंगे, कुछ लोग कहें बख्शवाएंगे, कुछ लोग कहें नहीं बख्शवाएंगे। समझदार उलमा पहुंचे, कहने लगे कैसा झगड़ा? कहा एक पार्टी कहती है कि नबी महशर में शफात करेंगे और दूसरी पार्टी कहती है कि शफात नहीं करेंगे। तो लोगों ने कहा झगड़ा न करो, दोनों सही कहते, दोनों सही कहते हैं। कहा ये कैसे? कहा जो लोग कहते हैं कि नबी बख्शवाएंगे उन्हीं को बख्शवाएंगे, गलत तो नहीं है। अब कहा जो यही कहते हैं कि नहीं बख्शवाएंगे उनको बिल्कुल नहीं बख्शवाएंगे। अच्छा वो भी गलत नहीं कहते, अपनी हरकतों से उनको मुकम्मल अंदाजा है। इतनी बड़ी गुस्ताखी के बाद यकीन रखना फजूल भी तो है कि हमको बख्शवाएंगे। कहा झगड़ा न करो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बस आप समझदार हो जाइए। जरूरत इतना टाइम क्या है, फुर्सत कहाँ की छेड़ करें आत्मा से, हम लिपटे हुए हैं लज्जते दर्द नेहा से। बस अल्लाह ताला इस तरह की कमेटियों को बरकरार रखे और आप तक इसके रसूल की बातें पहुंचती रहे। बेजा बहस करने से कोई फायदा भी नहीं मिलता। अब बताइए जब कुरान में साफ साफ है कि नबी खातमुन नबीयीन है, तो एक वाज़ेह लफ्ज़ के बाद मज़ीद तशरीह करने की जरूरत क्या है कि इसका ये मतलब उसका ये मतलब? हमने तो यही जाना था कि मेरे आका से पहले सब नबी ये कहते आए थे, अभी कुछ नज़्मे फितरत में कमी मालूम होती है, और फिर कुरान की इस आयत का मतलब नबी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, नबी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उसकी तशरीह करते हुए रहमत आलम की हदीस पाक में बुखारी शरीफ की हदीस का एक टुकड़ा कि वो खुतमा बेन नबी मुझ पर अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा। बस कर रहे थे कोई नबी नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आएगा, तब तक एक पहुंचा। उसने कहा क्यों नहीं आएगा? आ सकता, क्यों नहीं आएगा? आ सकता है। एक मैंने पढ़ा था उसमें
ڈرامہ اخبار میں کہ ہو رہا تھا سلسلہ، تو اس میں ایک معاذ اللہ خدا بنا تھا، اس نے کہا ہم نے نبیوں کو سب کو بھیجا، اب اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا، کوئی نبی نہیں آئے گا، تب تک ایک بوڑھا پوچھا کہا کیوں نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ کہا میں قادیان سے آیا ہوں، میں نبی ہوں، کہا جھوٹے ہو تم، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تب تک دوسرا آیا، اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جن کو بھیجا ہے سب کا نام رجسٹر میں، اس کا تو نام لسٹ میں ہے ہی نہیں، یہ تو لسٹ سے باہر ہے۔ اس نے کہا تیری لسٹ میں نہیں لیکن میری لسٹ میں ہے۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا میرا نام جناب ابلیس ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ سب نبی تیرے ہی بھیجے ہوئے، یہ میرا بھیجا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وقت آئے گا تو میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا پورے دعوے کے ساتھ، دلائل میرے ساتھ موجود ہے، اسی لیے کتابیں بھی لے کر کے آیا ہوں، اس کے حوالے لے کر کے آیا ہوں۔ ارے ہم مومنوں کا تو عقیدہ یہ ہے، نبی فرماتے کہ میرے صحابی کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا میرے صحابی کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل سنت کا ذوق خواجہ کے دیوانوں کا، اعلی حضرت کے شہدائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، لکھتا ہے کہ میں آدم کی طرح ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں معاذ اللہ محمد ہوں، معاذ اللہ ستار معاذ اللہ۔ حوالہ موجود ہے میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے تو پاکستان میں مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ آواز اٹھی تو جانتے ہیں مولانا شاہ احمد نورانی نے 37 علماء کی دستخط سے، جس میں باضابطہ میٹنگ ہوئی اقوام متحدہ کی، اور اس میں یہ بات طے پائی، رابطہ عالم اسلامی کی میٹنگ میں، اور یہ بات طے پائی کہ نبی کے بعد کسی دوسرے نبی کو ماننے والا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور اس ریٹ کو دائر کیا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، تو انہوں نے ریڈیو پر اعلان بھی کیا کہ میں نبی کے خاتم النبیین ہونے کا قائل ہوں، اور اس کے بعد کسی دوسرے نبی کو ماننے والا کافر ہے۔ لیکن جب باضابطہ ایوان میں یہ بات پیش ہوئی تو جناب علی باضابطہ اس کا فیصلہ بھی ہو گیا کہ یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ رسول کے بعد اب کوئی دوسرا رسول نہیں آ سکتا، نبی کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ نبی آتا ہے جو اگلی شریعتوں کو منسوخ کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا تو نہ دین میں تبدیلی ہے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے۔ وہی نبی قیامت تک کے لیے نبی، حشر تک کے لیے نبی، سب کے نبی۔ نبی فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلک اعلی حضرت تک کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و عمل کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا دیکھنا، بات چل رہی تھی کتاب کی، یہ کتاب اتری اسی رات میں۔ اللہ فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر بڑی تشریح کی گئی قدر کی، ایک تشریح تو کی گئی قدر کا معنی تقدیر، یعنی تقدیروں کے سنوارنے کی رات ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اپنی قسمت کو سنوار رہے ہو، یہ مقدر کو سنوارنے کی رات ہے، یہ اپنے لیے بھلائی کو مرتب اور مہیا کرنے کی رات ہے، یہ نیکیوں کو دامن میں سمیٹنے کی رات ہے۔ جناب علی لیلۃ القدر یہ بڑی مبارک اور متبرک رات ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم نہیں جان سکتے